बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना के बाद सिंगापुर ने वर्क परमिट्स अनाउंस कर दिए हैं कि वो वर्क परमिट देना शुरू हो चुके हैं। अब ये खबर आपको मुझे बहुत देर पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सका। सबसे पहली जो चीज़ है वो इस बात को क्लियर करते हैं कि काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार पाकिस्तानियों को सिंगापुर वर्क परमिट देता ही नहीं है। सबसे पहले आपके जहन से इस मिसकॉन्सेप्ट को निकालते हैं, फिर वर्क परमिट्स और जॉब की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंगापुर का जो है रूल है वो समझना पड़ेगा। अब सिंगापुर का रूल क्या है कि आप वहाँ पे टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे गए हो तो आप वहाँ पे उस वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे सिंगापुर गए हो, वहाँ पे जाके आपको जॉब मिल गई है, तो आपको वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, अपने कंट्री वापस आना पड़ेगा और आपका एम्प्लॉयर फिर आपको वर्क परमिट दे के बुलवाएगा। ऐसा नहीं आप करेंगे कि आप विजिट वीज़ा को डायरेक्टली वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना चाहें, ऐसे आपके वीज़ा की रिजेक्शन आ जाएगी। तो जिन दोस्तों की ऐसे रिजेक्शन आई है वो कहते हैं कि उनको पाकिस्तानियों को सिंगापुर वर्क परमिट देता ही नहीं है, हालांकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं है। आई होप सो कि ये सारी चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आते हैं सिंगापुर के जॉब प्लस वर्क वीज़ा पर। सबसे पहले आपको सिंगापुर के वर्क परमिट्स की कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। सिंगापुर के जो वर्क परमिट की पहली कैटेगरी है वो है ई पास वर्क परमिट, और दूसरी कैटेगरी का नाम है एस पास वर्क परमिट, जबकि तीसरी कैटेगरी आपको ओनली वर्क परमिट है। अब ये जो एस पास वर्क परमिट है ये ऐसे दोस्तों के लिए जो कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी हाई पोस्टेज हैं, IT से रिलेटेड हैं। ई पास जो वर्क परमिट है, सॉरी ई पास जो वर्क परमिट है वो है जो हाई क्वालिफाइड वर्कर्स हैं उनके लिए, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह। जो एस पास वर्क परमिट है वो है ऐसे अफराद के लिए जो कोई ना कोई स्किल रखते हैं, लाइक इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं या फिर मेसन है, कोई भी उनके पास प्रैक्टिकली एजुकेशन है या कोई स्किल्ड है, उनके पास डिप्लोमा उन्होंने किया है। जो ओनली वर्क परमिट है वो ऐसे दोस्तों के लिए जिनके पास कोई एजुकेशन खास नहीं है और स्किल भी खास नहीं है, मतलब वो वेटर, क्लीनर और टूरिज्म से रिलेटेड ऐसी जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम ई पास वर्क परमिट को साइड पे करेंगे, क्योंकि जो एस पास वर्क परमिट है और जो दूसरा है ओनली वर्क परमिट, सिर्फ इन दो वर्क परमिट्स को हम कवर करेंगे। जो ई पास वर्क परमिट है वो हाई क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए है, तो उस पर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये एस पास और ओनली वर्क परमिट पे आज डिटेल से बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले कुछ कंडीशंस आपको बताने वाला हूँ, वो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पहले नंबर पे है वो है आपकी एज जो है वो 18 से 50 साल तक होनी चाहिए। 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, आपकी एजुकेशन कम से कम 10 होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपको जहाँ जॉब मिल रही है वहाँ आपको 2 साल के लिए आपको वर्क परमिट मिलेगा, और वो आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आप अपनी कंपनी को चेंज करेंगे तो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, वो आपको वहाँ पर मज़ीद स्टे नहीं मिलेगा। विदाउट एम्प्लॉयर परमिशन आप कंपनी को चेंज नहीं कर सकते। ये कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा, अब बात आती है वर्क वीज़ा अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जॉब पोर्टल्स और दूसरा तरीका है सिंगापुर के इंस्टीट्यूट्स। जॉब पोर्टल्स के थ्रू आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में सिंगापुर के जो ऑफिशियल जॉब पोर्टल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अपनी एक अच्छी सी CV बनाएं, सिंपल सी कवर लेटर बनाएं और उन दोनों की स्कैन कॉपियाँ करवा के आप सिंगापुर में उन डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पे जाएँ, वहाँ पर जॉब फाइंड करें, सर्च बॉक्स में आके जॉब मिल जाए उसमें अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए जो आपकी CV है और कवर लेटर है वो वहाँ पे आपने अपलोड करके अप्लाई कर लेना है। उसके बाद एम्प्लॉयर आपका इंटरव्यू करेगा, सारी सिलेक्शन के बाद वो आपको इजीली हायर कर लेगा और आपको वर्क परमिट दिलवा देगा। इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है वो है सिंगापुर के इंस्टीट्यूट, यानी डिस्क्रिप्शन में कुछ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट हैं जो कि छोटे मोटे डिप्लोमा वगैरह करवाते हैं। आप उनके सर्टिफिकेट्स वहाँ पर डिप्लोमा करके सक्सेसफुली उनके सर्टिफिकेट्स लेंगे और वही इंस्टीट्यूट आपको सिंगापुर में जॉब भी दिलवा सकते हैं। क्विकली दोनों तरीके मैंने आपसे इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। आप इन दोनों तरीकों के जरिए सिंगापुर में जॉब आप हासिल कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि एम्प्लॉयर ने हमें वीज़ा जेन्युइन भेजा है या फिर फेक भेजा है। तो इसके लिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने ही एक ऑफिशियल वेबसाइट दी है जिसका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक मौजूद है। वहाँ पे आप अपने वीज़ा का स्टेटस डालेंगे, अपने वीज़ा की डिटेल डालेंगे, उसका नंबर और सारी डिटेल्स, तो वो वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका वीज़ा ओरिजिनल है या फेक है। तो ऐसे आपके पैसे बचने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जो लोग सिंगापुर का डन बेस पे वीज़ा लेते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम पहले वीज़ा लेंगे फिर पैसे देंगे, तो आप अपने वीज़ा का स्टेटस ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि यार ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। सिंगापुर लेटेस्ट ही वर्क वीज़ा इशू कर रहा है पाकिस्तानियों को, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप विजिट टू टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे वर्क परमिट में उस वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको एग्जिट करना पड़ेगा फिर आप करेंगे, वरना आपको इलीगल भी माना जा सकता है अगर आप विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करेंगे वर्क वीज़ा में। तो ये इस एक्टिविटी से आपने बचना है। बाकी पाकिस्तानियों को भी सिंगापुर वर्क वीज़ा देता है, कोई इशू नहीं है। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।